जी अस्सलाम वालेकुम. Today we are going to start a new chapter and that is chapter number 9. Chapter number 9 is about coordinate geometry. Chapter number 9 की 3 exercises हैं जिसमें से फर्स्ट 2 में जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है जी. डिस्टेंस फार्मूला क्या है? जब हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हों, लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एंड वी आर टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं. ठीक है जी. दिस फार्मूला इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. सो दिस फार्मूला इज स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है जी. अब इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के अंदर. एक्सरसाइज 9.1 के अंदर पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी. अच्छा जी. तो जो फार्मूला है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर रूट, यानी कि हमारे पास x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज़ होनी चाहिए. सो ए पॉइंट देखें तो इसके अंदर जो इसका x कोऑर्डिनेट है ये x1 होगा, ये जो इसका y कोऑर्डिनेट है ये y1 होगा, सिमिलरली ये x2 होगा और ये y2 होगा. सॉल्व करते हुए हमने सबसे पहला काम हमेशा यही करना है कि इसका फार्मूला ज़रूर लिखना है. फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. x2 x1 और y2 y1 की वैल्यूज़ मैंने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे भी लिखी हुई हैं. तो इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं. 7 माइनस 9 आ गया, y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू भी 2 ही है, तो 2 माइनस 2 0 आ गया. तो माइनस 2 का स्क्वायर करें 4 आता है, 4 का स्क्वायर रूट करें तो 2 आता है. अब जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर के साथ प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है जी. अब चलते हैं इसके एक और पार्ट की तरफ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो सके. जी. अगेन वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी. ये x1, ये y1, ये x2, ये y2. अगेन सबसे पहला काम फार्मूला लिखना है. फार्मूला लिखा, x2 की जगह 6 माइनस फार्मूले का, x1 की जगह -8, x2 की जगह 1 और y1 की जगह भी 1. तो 6 माइनस माइनस प्लस हो गया. 6 प्लस 8 इज़ 14. 1 माइनस 1 इज़ 0, 0 स्क्वायर इज़ 0. अब ये 14 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा 14. ठीक है जी. जी. नाउ वी हैव द डी पार्ट. डी पार्ट के अंदर भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी. सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है, जो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे. डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी के अलॉन्ग वर्टिकल पार्ट्स के साथ. तो x2 की वैल्यू पुट की, x1 की, y2 की वैल्यू पुट की, y1 की. तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 4 0 हो जाता है. और यहाँ पे ये एज इट इज़ आ गया. इसको हमने थोड़ा रीअरेंज करके लिखा, ये आ गया. स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट आंसर आ गया. अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक थोड़ी लेंथी सी स्टेटमेंट दी गई है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो पॉइंट्स नहीं बल्कि दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. लिखा हुआ है लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए, यानी कि जो ए वाला कोऑर्डिनेट है वो पी के लिए यूज़ करना है, एंड क्यू विद द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट बी, और जो बी वाला पॉइंट है वो क्यू के लिए यूज़ करना है. ठीक है जी. तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं. सबसे पहले हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं. पी पॉइंट सबसे पहले फॉर्म करेंगे. उसके लिए हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि ए कोऑर्डिनेट यानी कि एज ए एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ करना है ए को. तो आ गया 9 कॉमा, क्योंकि वाई इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ तो 0 आ जाएगा. अब क्यू पॉइंट के लिए हमने बी को यूज़ करना है एज अ वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि दूसरी जगह पे इसको लिखना है. तो 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ तो 0,7 आ गया. तो इस तरह से हमने हर एक पार्ट के अंदर पी और क्यू सबसे पहले फॉर्म करने हैं, और फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है. फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखा. फार्मूला लिखने के बाद हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की. वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास 9 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर आ गया, 81 + 49 दैट इज़ 130. तो दिस इज़ द आंसर. नाउ वी हैव द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में भी उसी तरह हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ दी गई हैं. सबसे पहले हमने पी और क्यू बनाना है. पी के लिए ए को यूज़ करना है, और जो दूसरा पॉइंट है उसको दूसरा कोऑर्डिनेट है उसको 0 रखना है, और क्यू में हमने दूसरे पॉइंट
की जगह y की जगह यानी कि y एक्सिस की जगह b को लिखना है और x कोऑर्डिनेट 0 रखना है। तो फिर हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद हमने फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज़ पुट की। ये हमारे पास आ गया 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 दैट इज़ स्क्वायर रूट 2, क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस नेगलेक्ट हो गया। 1 माइनस 0 इज़ 1, ये वाला स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो बचेगा 2, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 + 1 इज़ स्क्वायर रूट 3। नाउ वी हैव द सिक्स्थ पार्ट, उसमें भी हमें a और b की वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहले हमने p पॉइंट उसी तरह फॉर्म किया, फिर हमने q पॉइंट उसी तरह फॉर्म किया, उसके बाद हमने लिखा डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला लिखने के बाद हमने p की जगह p के अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फिर हमने x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट की जो कि 0 थी, x1 की जगह वैल्यू पुट की जो कि -9 थी। सिमिलरली y2 की वैल्यू -4 थी और y1 की वैल्यू 0 थी। यहाँ पे पुट की, फिर 0 + 9 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, और ये दोनों माइनस हो रहे थे तो 9 का स्क्वायर रहेगा। और इसी तरह यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर इज़ 81 एंड 4 का स्क्वायर इज़ 16। 81 + 16 इज़ 97 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। एंड दिस कम्प्लीट्स आवर एक्सरसाइज 9.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि 9.2 को किस तरह से सॉल्व करना है।